हेलो माय डियर स्टूडेंट, मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश न करें ये तो गलत बात है, गलत बात। मैं आर के सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पारा चंपारण वाला में। एसएससी सीजीएल 2023 का टायर 2 यानी मेंस का आंसर की परसों ही आया हुआ था, लेकिन मैं ऑफिशियल बिजी के कारण वीडियो नहीं बना सके। आज मुझे समय मिला है, इस पर जो है वीडियो बनाऊं, जितना मुझसे संभव होगा, जितना मेरा पास ट्रिक होगा, इसके लिए मैं और कॉन्सेप्ट मैं दूंगा। आप वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है। और एसएससी सीजीएल 2023 में बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया था। अगर 3-4 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी क्वेश्चन नॉर्मल थे। तो आप लोग देखेंगे उस क्वेश्चन को और आप जज करेंगे कि क्वेश्चन बहुत ही आसान था, तो 3-4 क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हार्ड थे। ठीक है, चलिए आते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है, दो मित्रों ए और बी ने क्रमशः 1,50,000 और 2,50,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। तो वे अपने आय को अपने निवेश के समान अनुपात में वितरित करने के लिए सहमत हुए। एक वर्ष के बाद अर्जित लाभ इतना था। एक वर्ष के बाद का अर्जित लाभ कितना था? 6 लाख था। अब कह रहा है कि प्रत्येक ने अपने संबंधित लाभ में 50 रुपया, जो भी लाभ आया उसमें 50 रुपया और जोड़कर फिर से निवेश किया और तब उस परियोजना में 4,20,000 की आय में एक हिस्सा कितना था। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है मैं आप लोग को रेशियो बता देता हूँ, रेशियो निकाल लेंगे। इस जो अमाउंट दिया है, ए का कितना दिया है? ए का दिया है आपका 1 लाख। तो इसको रेशियो निकालना है तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल कर देंगे और यहीं पर काट देंगे 5 यहीं 15 और 50 25, यानी ए रेशियो बी का जो वैल्यू होगा, ठीक है, ए रेशियो बी का जो वैल्यू होगा वो होगा आपका 3:5 के अनुरूप उसको पैसा मिला है उन लोगों को। तो अब यहाँ पर अमाउंट टोटल कितना है? तो 6 लाख है। 6 लाख में ए को कितना मिलेगा? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यानी 5 और 3 8 यूनिट बराबर वैल्यू दिया है 6 लाख। ठीक है, 1 यूनिट बराबर वैल्यू हो जाएगा 6 लाख बटा 8। 8 से भाग देंगे, 8 सते 56, 4 8 पचे 40, 75,000। उसमें एक हिस्सा जो होगा वो 3 यूनिट होगा, यानी 75,000 गुना 3 बराबर हो जाएगा 0 0 0 5 3 15 7 3 21 22। बी का हिस्सा होगा 5 यूनिट, यानी 75,000 गुना 5 1 2 3 50 25 7 पचे 35 2 37 3,75,000। अब ये जो है, अब इसमें कह क्या रहा है कि जितना ये हिस्सा है 50,000 और हम आपको दोनों में जोड़कर वह किसी परियोजना में लगा दी। तो दोनों अगर 2,25,000 में 50,000 जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2,75,000 और उसका 3,75,000 में 50,000 जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू हो जाएगा 4,25,000। 3 जीरो से 3 जीरो। अब इसके अनुसार ये फिर पूंजी जो है निवेश की गई है, अब इसके अनुसार फिर लाभ मिलेगा। तो 25 से कट सकता है, 25 से कम 25, 25 से कम 25 और ये हो गया 25 से कम 25 17 या 25 सते 150। अब कह रहा है कि कितना लाभ हुआ है? तो 4,20,000। एक हिस्सा आपको जो है क्या करना है? निकालना है। अब एक हिस्सा जो है, एक हिस्सा कितना यूनिट है? 11। 11 का मल्टीपल ढूंढिएगा तो 4 1 5, 8 में से 5 गया 3 नहीं होगा। 5 1 6, 6 में से 6 गया 0, यही हो जाएगा। 5 1 6, 6 में से 6 गया। 7 1 8, 9 में से 8 जाएगा, 1 होगा नहीं होगा। 5 2 7 में से 3 गया 4, नहीं होगा। नहीं तो आप ऐसे भी कह सकते हो 17 11 28 यूनिट का वैल्यू दिया है 4,20,000। ठीक है, और आपको 11 यूनिट का वैल्यू निकालना है तो ये 42 पर कितना जीरो? 4 जीरो बटा 28
गुना 11 कर सकते हैं। फिर काटिएगा, 14 दूनी 28 हो जाएगा, 14 दूनी 28, 14 तिहाई 42, 3 पर 4 जीरो हो जाएगा। फिर 2 से ही 15 काटिएगा, 15 पर 3 जीरो, 15 में 11 से गुना कीजिएगा तो 1,65,000 आएगा। यानी पहले जो आया था लाभ, उसमें 50 शेयर ऐड करके फिर से पूंजी निवेश किया गया है, तो उसके अनुसार जो है लाभ मिलेगा। आ जाइएगा अगला क्वेश्चन जो है, कह रहा है कि यदि रुपया 2800 पर 10% की वार्षिक दर से 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज x रुपया है और 6200 पर 14% की दर से y वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 1736 है, तो x और y का मान ज्ञात के साधारण ब्याज से प्रश्न लिया गया है। ठीक है, अब देखिए पहला केस जो है 2800 रुपया है, कितना का रेट है तो 10, कितना समय के लिए तो 3 वर्ष के लिए, बटा 100, यही आपका साधारण ब्याज x के क्या हो गया बराबर। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, x का वैल्यू हो जाएगा 28 तिहाई 84 पर 1 जीरो यानी 840, 840। अब यहाँ पर कह रहा है क्या, दूसरा कंडीशन कह रहा है कि 6200 पर, ध्यान दीजिएगा 6200 पर 14% की दर से, अब y यहाँ पर समय नहीं दिया है, बटा आपका क्या हो जाएगा, बटा में 100 हो जाएगा, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, और यही आपका 1736 के बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, ठीक है, 14 से काटेंगे, 14 से काटेंगे, ठीक है, 14 एकम 14, 14 एकम 14 आया तो आपका 3 हो गया, 14 दूनी 28 और 14 चौका 6, और 62 से 2 मर्त में कट जाएगा, यानी y का वैल्यू आ गया आपका 2, y का वैल्यू कितना आ गया है 2 आ गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है x बटा y, तो x की जो वैल्यू है वो है 840 और y की वैल्यू 2 है, 2 से भाग देंगे, आंसर हो जाएगा 420, जो ऑप्शन नंबर क्या है बी नंबर। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए थोड़ा सा घुमावदार, मेंस है तो थोड़ा सा घुमावदार रहेगा ही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन में उतना कोई दम नहीं है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, ए और बी मिलकर, देखिए टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन दिया है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को कितना दिन में करते हैं, 12.5 दिन में करते हैं, ठीक है। बी और सी उसी काम को कितना दिन में करते हैं तो 18.75। फिर कह रहा है सी और ए मिलकर कि उसी काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं। इन तीनों का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो आपका 12, 18, 75 आएगा। क्या आएगा 75 आएगा। अब देखिए इससे भाग देंगे, इसमें से भाग देंगे 6 होगा, इसमें भाग देंगे 4 होगा, और इसमें भाग देंगे 5। अब यहाँ पर जब ऐसे डबल डबल आता है तो आप इसको जोड़ना रहता है, अगर जोड़ दिए तो 2 एगो हो, बी कितना 2 और सी कितना 2, 6 4 10 5 15, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो हो गई वो आपका हो गई 15/2 यानी 7.5। ठीक है, अब कह रहा है कि आगे क्वेश्चन देखिए कि डी को साथ लेते हुए जो सी की तुलना में केवल 40% कुशल है, यानी अभी तो सी से कंपेरिजन किया जा रहा है तो सी की क्षमता का निकालना पड़ेगा। तो यहाँ ध्यान दोगे ए प्लस बी की जो क्षमता है वो कितना है 6 है, तो अगर 6 ले आकर इधर घटा दे तो 7.5 में से 6 जाएगा 1.5 हो जाएगा, वो सी की क्षमता हो जाएगा। अब आगे कह रहा है कि जो डी की क्षमता है वह सी का कितना परसेंट है तो 40% है, तो 40 बटा हम 100 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, आपका 2 दूनी 4, 2 पचे 10 और 5 से काट दिए 0.3 हो गया, तो हो गया 0.6। कितना हो गया 0.6 इसकी क्षमता हो गई। अब यहाँ पर कह रहा है क्या कि ए बी और सी मिलकर किसके साथ डी को साथ लेते हुए, यानी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे, यानी समय निकालना है सबका, तो टोटल वर्क कहाँ रहेगा ऊपर रहेगा, बटा
टोटल क्षमता कहाँ होगा, नीचे। अब A प्लस B प्लस C की क्षमता कितनी है, 7.5 है। जोड़ डी की क्षमता, यानी तीनों का क्षमता तो 7.5 हो गया, लेकिन डी भी लिया हुआ है कि चारों मिलकर कितना काम करते हैं, और डी की क्षमता हो गया 0.6 हो गया। तो अब इसको जोड़ेंगे तो 75 बटा 18.1 हो जाएगा, 8.1 हो जाएगा। 75 6 81, पॉइंट हटाओगे एक जीरो पाओगे, 3 से काटोगे, ध्यान देना, 3 से काटेंगे 27 हो जाएगा, और 3 से ही काटेंगे तो 250 में आपका आ जाएगा, यानी 27 9वां, ठीक है, यानी 27 9वां हो गया आपका, 9 7 63 और 9 दूनी 18 और 6 24, 243, यानी 9.7 बटा 27 हो जाएगा, 9.7 बटा 27, जो ऑप्शन नंबर क्या है, सी नंबर में है। इस टाइप के क्वेश्चन तो है, यहाँ तक तो आप लोग पढ़े ही थे, केवल यहाँ पर जो है डी की साथ में लेते हुए और सी की तुलना कर दिया कि 40% तो डी की क्षमता हम निकाल दिए, अब सबको साथ लेके कह रहा है, तो ये तो ऊपर रहता है, और ये तीनों की क्षमता हो गया है 7.5, केवल डी की क्षमता को ऐड कर दिए, बाकी भाग देने की आप ऐसे ही जो है, देखिए मेरे को उतना समय नहीं मिल पाता है, ऑफिस है, बहुत सारे वर्क है, जिसको करते हुए आप लोग को पढ़ाते हैं। आप लोग जो है वीडियो को आप लोग शेयर करोगे तो और मेरे को हतोत्साहित प्रोत्साहित होंगे, हतोत्साहित नहीं होंगे, सॉरी, प्रोत्साहित होंगे, और अच्छा जो है आपको वीडियो। अब यहाँ ध्यान देना, किसी टावर के शीर्ष से 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग के शीर्ष का अवनमन कोण, एक टावर है, ये टावर है और ये बिल्डिंग है, तो जब भी कोई ऊपर हाइट से नीचे की ओर देखेंगे तो अवनमन कोण बनता है, और नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो उन्नयन कोण बनता है। तो यहाँ से एक बिल्डिंग से आप देखे हैं, एक टावर से देखे इस बिल्डिंग का, तो आपको जो बना है वो अवनमन कोण बना है, और यह अवनमन कोण यहाँ बनता है 60 डिग्री का, यहाँ बनेगा 60 डिग्री, लेकिन ए और ए आपका अल्टरनेट एंगल से क्या होगा, बना, ये 60 डिग्री हो जाए। अब कह रहा है कि 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग के शीर्ष, ये 10 मीटर है, ये भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यदि टावर और बिल्डिंग के बीच की दूरी 50√3 मीटर है, यानी इसके और इसके बीच की दूरी 50√3 दिया है, ये 50√3 दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, कह रहा है क्या, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई तो 10 मीटर है, केवल ए वाला भाग निकाल ले और जोड़ दे तो हमको निकल जाएगा। तो आप याद रखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस में ऐसे आगे क्वेश्चन देंगे कि 60 डिग्री के सामने √3 होता है, ये 1 होता है, और ये कितना होता है, 2 हो, ये बताया जाता है, जो आगे बताया जाएगा। खाली याद रखना 60 डिग्री के सामने √3 होता है, कर्ण को छोड़ दीजिए, बाकी एक और होगा जो 1 हो, यानी एक यूनिट का वैल्यू दिया है कितना, 50√3, और आपका ये √3 यूनिट का वैल्यू निकालना है, यानी 50√3 इंटू √3 बराबर हो जाएगा कितना, 150। अब एक दूरी हो गया 150 और एक 10 है, मिल के कितना हो गया, तो 160 मीटर हो गया, कितना हो गया, तो 160 मीटर हो गया, ठीक है। इसके लिए हाइट एंड डिस्टेंस का अलग से मैं वीडियो बनाकर डाल। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, इस टाइप का क्वेश्चन आया है आपका, ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या है कि ए बराबर ये दिया हुआ है, बी बराबर इतना दिया हुआ है, और 1/b माइनस 20/a का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ ध्यान दोगे, कुछ नहीं है, ए जो है ए बराबर, इसको ध्यान दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस, ठीक है। अब a माइनस बी, यानी एक बार घटाना है एक बार जोड़ना है, तो 58 में से 25 गया, आपका कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, गुना एक बार जोड़ देना है, 8 5 13 5 2 7 1, अब नीचे आ जा, इसका भी उसी तरह एक बार क्या करोगे, घटाओगे, 46 में से 37 गया तो तुमको 9 आ, ठीक है, और इसको जोड़ोगे तो 7 6 13 4 3 7 1 8, अब 83 से 83 कट गया,
तुमको ये 33 बटा कितना आया, 9 आया। इसको भी काटोगे तो 3 तिहाई 9 और 11 हो जाए। यदि ए की वैल्यू आ गया 11/3। अब बी की वैल्यू निकाल लो। अब बी की वैल्यू जो होगा, ध्यान दो, बी की जो वैल्यू होगा, अब उसी तरह ये भी है, एक बार घटाना है एक बार जोड़ना है। 26 में से 15 गया 11 हो जाएगा, और 26 और 15 कितना हो जाएंगे, तो 41 हो जाएगा। बटा इसको आपको जो है 56 में से 15 गया 41 होगा, और 56 में 15 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, 6 5 11, 5 1 6 1 7। अब 41 से 41 कट गया, इसका वैल्यू हो गया 11/71। अब यहाँ पर ध्यान दो क्या कर रहा है, 1/b, यानी b की वैल्यू को उलटना है। तो कितना हो जाएगा, उलट जाएगा, 71/11 हो जाएगा, माइनस 20। फिर a की वैल्यू जो नीचे होगा 11/3, फिर उल्टेगा तो 3/11 हो जाएगा। तो ये आपका दोनों का एलसीएम 11 हो जाएगा। ये हो गया 71, ये हो गया 20 तिहाई 60, 71 में से 60 गया 11, और 11/11 को काट देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए नंबर। तो ये है, कोई क्वेश्चन में नहीं है, केवल आपको फॉर्मूला ये ध्यान देना था और कैलकुलेशन कर देना था, बाकी तो आपका आंसर जो है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है यहाँ ध्यान दीजिएगा, 5 नंबर है। 25 46 और y का औसत कितना है, 11 है। y का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ ध्यान दोगे 25 + 46 + y कितनी संख्या है, तो 3 संख्या है, उनका औसत क्या है, 11 है। जोड़ेंगे 6 5 11, 4 2 6 1 7, प्लस y 3 को इधर लेके जाएंगे, गुना हो जाएगा 11 तिहाई 33 हो जाएगा। y का वैल्यू 33 माइनस 71, यानी हमारा वैल्यू हो जाएगा 38, जो y का वैल्यू ए नंबर, ठीक है, ए नंबर में। आ जाइए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। विपिन किसी यात्रा की 1/3 दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यदि उसे यात्रा पूरी करने में कुल 12 घंटे लगे हो तो यात्रा की कुल दूरी कितनी थी, ठीक है। अब यहां ध्यान देना कि तुमको जो है टोटल यात्रा डी मानते हैं, डी का 1/3 दूरी कितना के स्पीड से गया है, दूरी बटा चाल 30 की स्पीड से। फिर यात्रा की शेष दूरी, तो जब भी शेष दूरी कहेगा 1/3 का शेष निकालना हो तो 3 में से 1 घटा देंगे, क्या करेंगे, 3 में से 1 घटा देंगे, 2/3 शेष हो जाए, यानी डी का 2/3 कितना के स्पीड से, तो 40 के स्पीड से गया है। दूरी बटा चाल, टोटल समय कितना हो गया, तो 12 हो गया, कितना हो गया, तो 12 हो गया, तो 12 आपने ले लिया। तब यहाँ ध्यान देंगे ये डी, ये फिर उलट के जो है ये नीचे ही आ जाएगा, 30 तिहाई कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी 2D हो जाएगा 40 तिहाई 120 बराबर 12। चाहे तो डू से काट सकते हैं, 2 से 60 हो जाएगा, 90 60 का एलसीएम आ जाएगा कितना, तो 180। ये हो जाएगा 2D, ये हो जाएगा 3D बराबर 12 हो जाएगा, 2 3 5D। ये आपका हो जाएगा 12 गुना 180, 5 से आप काट लोगे, 5 से 5 तिहाई 15, 3 आया, 5 छक 30, 12 से गुना करोगे 12 छक 72, 12 तिहाई 36 और 7 43, 432, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। तो यहां से जो है आप जो है निकाल। आ जाइए अगला क्वेश्चन जो है, आपको जो है आपके स्क्रीन के ऊपर आप लोग देखिए। अब ये क्वेश्चन है कि सब क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा जो है मेंस है तो होगा ही, थोड़ा थोड़ा घुमावदार है, बाकी कोई दिक्कत क्वेश्चन में नहीं है। 14 व्यक्तियों में से पहले 13 व्यक्तियों का औसत वजन कितना था, 78 किलोग्राम, यानी 13 व्यक्ति का वजन है
औसत है 78, तो औसत में संख्या से जब गुना कर देंगे तो जोग निकल जाएगा। अब कर रहा है क्या कि 14वें व्यक्ति का वजन जो है 13 का तो हो गया, अब 14वां को लिखना है। सभी 14 व्यक्तियों के औसत वजन से 39 किलोग्राम अधिक है। यानी 14 व्यक्ति का, ये जो 14 व्यक्ति का, यहाँ ध्यान देने, पहले रुक जाइए, इसको जो है हम कह देते हैं क्या कि 14 व्यक्ति का, 14 व्यक्ति का, ठीक है, औसत वजन, औसत वजन अगर x माना जाए, ठीक है, x माना जाए तो 14 व्यक्तियों का औसत वजन, तो 14वां व्यक्ति का कितना हो जाएगा जी? 14वें व्यक्ति का वजन जो होगा वो हो जाएगा औसत से, औसत वजन से 39 किलोग्राम अधिक, यानी x प्लस 39 हो जाएगा। यानी 14 व्यक्ति का औसत वजन कितना है? x है। 14 व्यक्तियों का औसत वजन, उनसे 14वां व्यक्ति जो लास्ट वाला है उससे 39 अधिक है। ये क्वेश्चन कह रहा है। अब यहाँ पर कह रहा है क्या कि 13 व्यक्तियों का औसत वजन 78 किलोग्राम, यानी 13 का वजन का जो 13 गुना 78 प्लस 14वां व्यक्ति का वजन कितना है? x प्लस 39। अब बताइए 13 का जोग 1 का जोग, 14 का जोग में अगर 14 से हम भाग कर दे तो 14 का जोग बटा 14, 14 का औसत निकला, 14 का औसत, और 14 का जो औसत माना गया है वो कितना माना गया है? x। क्रॉस करके x का वैल्यू आप निकाल लेंगे, ठीक है, क्रॉस करके x का वैल्यू आपको निकलेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ देखिए 13 8 104 का 4 लिख दिए, 13 7 91 और 10, 91 और 10 कितना हो गया? 101। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जोड़ x प्लस 39 बराबर 14x, कितना हो गया? 14x। अब 1014 में 39 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा कितना? 1053। x घटाएंगे 14x में से तो 13x होगा, 13 से काटोगे, 13 8 104, एक आया 13 एकम 13, यानी x की जो वैल्यू हो गई वो हो गई कितना? 81। अब x की वैल्यू 81 हो गई है, इसमें 39 kg और क्या करना है? जोड़ देना है। 9 × 1 10, 8 3 1 11 1 12, यानी 120 kg का 14वां व्यक्ति का वजन जो है वो कितना है? तो 120 kg। ठीक है, चलिए आप लोग जो है जितना भी एग्जाम होगा सभी का जो है मैं आपको डिस्कशन कराऊंगा। आप लोग वीडियो में थोड़ा सा वीडियो को प्यार दीजिए, जहां पे आपको मिले वहां पर वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए कह रहा है कि एबीसी की औसत आयु 20 वर्ष है, एबीसी की औसत आयु 20 वर्ष है, तो इनका योग कितना हो जाएगा जी? तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3 गुना 20, यानी 20 तिहाई 60, यानी एक आदमी 20 वर्ष का है तो 3 आदमी औसत बराबर 1, तो 3 आदमी कितना हो जाएगा? 20 तिहाई 60। 2 वर्ष पहले कह रहा है, ध्यान देना, 2 वर्ष पहले, यानी ए -2, बी की वर्तमान आयु बी है तो बी -2, 2 वर्ष पहले आयु का योग कर दिए। सी की आयु, तो सी भी तो 2 वर्ष पहले होगा, सी की आयु से 6 ये लोग अधिक है तो 6 इसमें जोड़ेंगे तब तो बराबर होगा। मान लें हमसे 20 रुपया, आप 26 रुपया हो, तुम कह सकते हैं कि तुम 6 रुपया अधिक लिए हो, तो तुम में थोड़े जोड़ेंगे, 20 मेरे पास है तो 6 मैं जोड़ूंगा तब तो 26 और तुम 26 आपस में क्या होंगे? बना। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना तुम, तो अब ए -2 कैंसिल हो गया, ए जोड़ बी की वैल्यू जो हो गई हो गया -2 इधर जाएगा तो सी प्लस 6 2 8। अब यहाँ पर ए प्लस बी के जगह पर सी प्लस 8 की वैल्यू हम रख दें तो सी प्लस 8 प्लस सी बराबर कितना हो गया? 60। 2c बराबर 60 में से 8 गया 52,
सी बराबर 26, यानी सी जो है कितना वर्ष का है, तो 26 वर्ष में यही आपसे पूछा जा रहा है। सी की वर्तमान आयु जो कितना है, 26 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। ये सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। सबसे पहले तुम जानते हो कि ब्रैकेट की क्रिया करनी है, ब्रैकेट के अंदर भी भाग का क्रिया करनी है। अब यहाँ पर ध्यान देना, इस क्वेश्चन को तुम ध्यान दो कि ये तो ठीक है, 1/8 जोड़, यहां ध्यान देना 1/6 गुना। अब ये जो क्वेश्चन है, चाहे यही पर कर देते हैं, जगह है, 1/8 हो गया जोड़ 1/6 गुना। अब ये 36/45 है, ये भागा जब गुना में चेंज होता है तो अंश हर में आ जाएगा, हर अंश में चल, एक क्रिया ये हो गई। ठीक है, उसके बाद ये माइनस आपका हो गया 12 क्या है 21 गुना, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, -12/21 गुना 14/15। फिर भागा चेंज होगा गुना में तो 45 क्या हो जाएगा 24। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रैकेट बंद हो गया, जोड़ 27 क्या है 36 है, जिसका बाद में हम लोग यूज करें। अब यहाँ ध्यान देना 1/8 जोड़, अब इधर देखो तो काटो तो, अब तुम्हारा क्या हो जाएगा 12 तिहाई 36, 12 दूनी 24, 3 से 15, 5 से काटेंगे 5 तिहाई 15 और 50 25, तो यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 3 दूनी 6, 5 से 1 में गुना होगा 5 एकम 5 और 3 दूनी 6 में 6 से गुना होगा 6 छके 36 हो गया, काम समाप्त हो गया। अब बीच में माइनस है तो माइनस लिख दिए। अब यहाँ पर फिर इसको भी काटते हैं, 15 तिहाई 45 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया, ये 2 से 7 काट दिए, 7 से 3 काट दिए, 3 से 3 कट गया, क्या बच गया तो -1। अब यहाँ ध्यान देना जोड़, अब ये 27/36 है, इसको भी काट सकते हैं, 9 तिरका 27 और 9 चौका 36, यानी ये आपका 3/4 हो। अब सभी जोड़ में और घटाव में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो इसे भी कर सकते हैं 1/8। अब ये 36 से कम 36 में से 5 गया, -31 कितना हो गया 36 जोड़ 3/4। अब यहाँ ध्यान दोगे 8 36 4 का एलसीएम लोगे तो तुम्हारा कितना आएगा 72 आएगा, क्या आएगा 72 आएगा। 8 9 72, 9 हो गया, 36 दूनी 72, 31 दूनी 62 हो गया, जोड़ 4 से 18, 18 तिहाई 54, तो यहाँ ध्यान दो 54 और 9 63, 63 में से 62 गया एक, और नीचे है 72, यानी तुम्हारा आंसर हो जाएगा 1/72, जो ऑप्शन नंबर ए नंबर हो, ऑप्शन नंबर। अब इसी चीज को जो है थोड़ा सा फास्ट करना है, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट करोगे तब तुमको जो है मिल जाएगा। मैं तो यहाँ बोर्ड पर समझा रहा हूँ, फास्ट बनाओगे तो तुमसे भी। एक जो क्वेश्चन है कि एक व्यापारी अपने माल का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 42% अधिक अंकित करता है, ठीक है, अधिक अंकित करता है, वो अपना माल अंकित मूल्य पर 15% छूट देकर बेचता है, उसका लाभ परसेंट क्या होगा। अब यहाँ ध्यान दोगे, जब भी इस तरह का प्रश्न रहे कि विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य अधिक करता है, कितना अधिक किया तो 42, छूट दे रहा है कितना का तो 15 का, तो निगेटिव हो सेंस हो रहा है, तो माइनस कर दिए, एक बार दोनों का गुना कर देंगे, 42 गुना 15/100 हो जाए। अब यहाँ ध्यान दोगे 42 में से 15 गया 27 हो जाएगा, इसको काटोगे 3, ये हो जाएगा कितना 20, 2 से काटोगे 10 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, 21 तिहाई 63/10, एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, 27 - 6.3, जो आपका लमसम 21 पॉइंट के क्या हो गया बराबर हो गया, जो ऑप्शन नंबर डी नंबर, कौन सा है डी नंबर। ठीक है, चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन जो है, देखो यहाँ पर 150 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई वाले खंभे, ले भी हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्न। 150 मीटर चौड़ी हो गया ये, इन खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के उन्नयन कोण, कोई एक बिंदु से
खंभों का क्या हो गया, उन्नयन कोण जो है एक x डिग्री है, एक y डिग्री। अब कह रहा है क्या कि tan x बराबर 2/5 दिया है। तो यहाँ पर ध्यान देना, tan x बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस p/b। तो अब tan x कहेंगे तो pa होगा, ba होगा। अब p कितना है, तो 2 यूनिट है, कितना दिया है, 5 यूनिट दिया है। अब यहाँ पर फिर देखो क्या लिख रहा है, tan y 3/5। तो ये भी लंब 3 हो जाएगा, ये आधार क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा यहाँ से। अब गौर से देखो तो ये कह रहा है कि समान ऊंचाई के लंबाई खंभा, ये खंभा जो है ये समान ऊंचाई के है। तो समान बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 2 से इसमें गुना करेंगे और 3 से इसमें करेंगे। तो यहाँ ध्यान दोगे, अब इसका शागिर्द में 2 से गुना किए तो इसका शागिर्द ए है, पार्ट ए है, तो इसमें गुना करेंगे। इसमें 3 से गुना किए हैं तो इसमें भी 3 से गुना करेंगे। अब देखो ये कितना हो गया, 5 तिहाई 15 यूनिट, ये हो गया 5 दूनी 10। तो 15 10 25 यूनिट का वैल्यू दिया है कितना, 150। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 6। और आपसे पूछ क्या रहा है, खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 यूनिट दिया है। तो छछा के 36 मीटर जो है वो खंबा के क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। तो यहाँ पर tan p/b हुआ, यानी 2/5 हुआ, तो लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। मैंने लिख दिया। और डिस्टेंस जो बराबर है तो इसको आपस में बराबर करने के लिए 3 से इधर गुना कर दिए और 2 से इधर कर दिए। इसका जो पार्ट है उसमें भी गुना कर, ठीक है। आ जाइए, भाषण है कि इसी पार्क में निश्चित समय पर बंदरों और मानव आगंतुकों की सिरों की संख्या और पैरों की संख्या गिनती करने पर गिनती की गई और यह पाया गया कि 54 सिर और 148 पैर थे, यानी 2 पैर और 4 पैर वाले में। यानी बंदर के पास कितने पैर होते हैं, 4, और मानव के पास 2। तो यहाँ ध्यान देना हो, अब तुमसे पूछ क्या रहा है, 4 पैर वाला बंदर, तो 4 पैर की निकालना होगा। तो ध्यान देना, जब 4 पैर की संख्या निकालना होगा तो सिर में 2 से गुना करेंगे, और जब 2 पैर का निकालना होगा तो सिर में 4 से गुना करेंगे, ध्यान देना है। और सिरों की संख्या और पैरों की संख्या का अंतर अब बटा 2। क्या आप सब लोग समझे कि 4 पैर निकालना होगा तो सिर में हम किससे गुना करेंगे, 2 से, और पैर को क्या करेंगे, घटा देंगे, अब बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, निगेटिव आएगा छोड़ दीजिएगा, उससे लेना देना नहीं है। अगर 2 पैर की संख्या पूछेगा, किसका पूछेगा, 2 पैर की संख्या, तो सिर में किससे गुना करेंगे, 4 से, और पैर को घटा के बटा में फिर 2 कर देंगे। यानी जितने पैर की पूछेगा, 4 पैर कहेगा 2 से गुना करेंगे, 2 पैर कहेगा 4 से गुना करेंगे, निगेटिव आएगा छोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पर तुमको 4 पैर की संख्या पूछा, यानी सिर में 2 से गुना करना है। 54 में 2 से गुना कर दिए, 54 गुना 2 माइनस 148 बटा 2, 54 दूना 108 माइनस 148 बटा 2 माइनस 20 बटा माइनस 40 बटा 2, यानी 20 आया माइनस में। तो हम बोले निगेटिव को छोड़ देना है, निगेटिव से मतलब नहीं है, आपको आंसर क्या हो गया, 20 हो गया। तो जब भी इस तरह का प्रश्न हो, 4 पैर की संख्या पूछे तो सिर में 2 से गुना करना है, 2 पैर की संख्या पूछे तो सिर में 4 से गुना करना है, ठीक है। आ जाइए, अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। ठीक है, आ जाइए, ये है क्वेश्चन। 10,000 पर 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो यदि चक्रवृद्धि ब्याज और वार्षिक रूप से की गई हो तो मूलधन कितने वर्ष के लिए निवेश किया गया था। अब यहाँ ध्यान देना, तुम्हारा मूलधन कितना है, 10,000 है, मूलधन कितना है, 10,000, और मिश्रधन हो जाएगा, ये ब्याज है, जोड़ देंगे तो 14,641 हो जाएगा, 14,641।
अब यहाँ ध्यान देना, चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से आई, तो ये बताओ जब यह होगा, इसका रेशियो हम अगर देखेंगे तो यह कितना का पावर हो जाएगा, 10 के पावर 4 होगा, और यह आ जाएगा 11 के पावर 4, 10 के पावर 4 और 11 के पावर 4। तो यहाँ से आपको जितना पावर रहता है ना उतना ही वर्ष माना जाता है, ध्यान में रखना, एक गांठ मान लो। तो कितना वर्ष हो गया, 4, यानी 4 टेन्योर हो गया, लेकिन अर्धवार्षिक हो रहा है, यानी हर 6 माह पर एक वर्ष बन रहा है। तो 4 वर्ष में कितने 6 माह, 4 ये जो आया है तो कितने 6 माह ही मिल के 4 हुआ है, तो 2 वर्ष हो जाएगा आपका, 4 6 माह ही मिलेगा तो 2 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि जो भी आएगा यह उसका आधा जो है वर्ष में बदल, क्योंकि 2 6 माही बराबर 1 वर्ष, तो 4 6 माही बराबर कितना वर्ष हो जाएगा, तो 2 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये 10 के पावर 4, 11 के पावर कितना हुआ, 4 हुआ, तो यह जब मूलधन, यही तो 10 से 1 बढ़ गया है, 10 से 1 ये जो बढ़ा है, 1/10 गुना 100, यानी यही R% जो है आपका 10% तो दिया ही हुआ है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या बेसिक से भी बना सकते हो, A बराबर लिख सकते हो P इंटू 1 प्लस R/100 के पावर n। अब ये तुम्हारा 10,000 में 4600 जोड़ दोगे 14,641 हो जाएगा, बटा P आएगा, यह 10,000 हो जाएगा, बराबर R बराबर तुम 10% यहाँ रखोगे, 10 से 10 कट जाएगा, 11/10 के पावर यही n हो जाएगा। अब यह 11/10 के पावर 4 बरस है, तो 11/10 के पावर n बराबर क्या हो गया, 4। तो अगर वार्षिक होता तो 4 बरस होता, लेकिन अर्धवार्षिक है, तो ये 4 टेन्योर बना है 6 माह का, तो कितने वर्ष हुआ होगा, तो 2 वर्ष। तो देखो इस टाइप के प्रश्न को आप यहीं से मूलधन से ही कैलकुलेट कर सकते थे कि 1 पर कितना जीरो है, तो 4 जीरो यानी 4 वर्ष। अब 4 वर्ष तो अर्धवार्षिक है, तो 2 वर्ष हो जाएगा। चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन जो है यहाँ ध्यान दो, कह रहा है कि 2 पेंसिल और 3 पेन की कीमत कितना दाम है, 55 रुपया है। यहाँ ध्यान देना, 2 पेन है, ये पेंसिल हो गया, और क्या है, यह पेन है, 3 पेन है, इनका कीमत कितना दिया है, तो 55 दिया है। अब 7 पेंसिल है, 7 क्या है, पेंसिल है, और 2 पेन है, और इनका कीमत दिया है कितना, 65। तो अब यहाँ ध्यान दोगे, जब पेन को बराबर करोगे, अगर एक पेन का दाम, पेंसिल का हम x मान लेते हैं, 2x हो गया, अगर एक पेन का दाम y मान लेते हैं, 3y हो गया, इक्वेशन हो गया। उसी तरह यह 7x हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, बराबर 65 हो। अब तुमको कोई बराबर करना होगा, तो बराबर करने के लिए इसमें किससे गुना करोगे, ध्यान दो, 2 से, इसको बराबर करते हैं, इसमें 3 से, जब 2 से गुना किए तो 2 दूनी 4x, आई हो गया 2 तिहाई 6y, 55 दूनी 110 हो गया, 3 से करोगे 3 सते 21, 3 दूनी 6y, 65 5 5 6 3 का 18, 1 19 हो गया। घटा दोगे तो यह हो जाएगा, घट जाएगा, -17x बराबर -85 हो गया, माइनस से माइनस कट गया, 17 पचे 85, यानी x की वैल्यू 5 आ गई, यानी पेंसिल का वैल्यू 5 हो गया। अब 5 दूनी 10, 55 में से 10 घटाएंगे तो 3y बराबर 45 हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा 15, कितना होगा, 15 होगा, यानी एक पेंसिल का दाम 5 रुपया, एक पेन का दाम 15 रुपया। वही पूछ रहा है कि एक पेन और एक पेंसिल की कुल कीमत क्या होगी, तो 15 और 5 मिलके कितना हो गया, तो 20 हो गया। ये आप लोग तो बनाना जानते हैं। आ जाओ, अगला क्वेश्चन जो है ये देखो, अब यहाँ पर कह रहा है कि एक परीक्षा में अधिकतम 25 में से 15 छात्रों द्वारा ये अंक प्राप्त किया गया है, 13 11 16 15 18 12 13 14 10 22 15 21 20 17 और 24। कह रहा है कि मैंने इनका डाटा के इस सेट के मोड की, थोड़ा सा यहाँ पर है जो मिस्टेक हो गया है, ये हिंदी वर्सन कह रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट, इंग्लिश वर्सन देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द मोड्स ऑफ द सेट ऑफ डाटा।
यानी जो मोड्स है, इस डाटा के जो मोड्स हैं उनका क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो मोड्स मतलब क्या हो गया, बहुलक, मतलब इसमें कितना जो है ज्यादा बार जो आया है उसी संख्या को आपस में क्या करना है, गुना करना है। अब गौर से यहां से ध्यान देखो कौन कौन सा जो है ज्यादा बार आया, देखो तो 13 कितना बार आया है, तो 2 बार आया। और कोई, हाँ 15 2 बार आया है, और कोई 2 बार नहीं आया है। तो बहुलक यही हो गया, एक 13 हो गया और एक 15 हो गया। ये दोनों का गुणनफल आपस में ज्ञात कर, 45 और 15 एकम 15 4 19, यानी 195 जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर। यानी इसका बहुलक निकाल के और जो 2 बहुलक आया दोनों को आपस में क्या करना था, पूरा करना था। मेरे दोस्त आ जाओ भाई लोग, धुआं मचने वाला है। देखो यहाँ पर एक वृत्त की जीवा इतना है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, हमेशा यहाँ ध्यान दोगे, ये वृत्त है, ये जीवा है, अब देखो ये त्रिज्या है। तो अब यहाँ पर ध्यान देना, हमेशा ये वृत्त का जो व्यास होता है, वृत्त का व्यास बड़ा होता है या बराबर होता है किससे, तो जीवा से। ये जो वृत्त का व्यास है, वृत्त की सबसे बड़ी, मैंने वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। तो या तो बराबर होगा या उससे छोटा हो। तो जीवा से बड़ा हो गया व्यास, और व्यास को 2r बोलते हैं। व्यास को क्या बोलते हैं, 2r बोलते हैं। तो r बराबर, यहाँ गौर से ध्यान से देखना, जीवा दिया है 20.5 बटा 2 आ जाएगा, यानी r बराबर, r इज ग्रेटर देन या इक्वल देन 10.25। ये ऑप्शन को इसमें दिख रहा है, तो इसमें दिख रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, पी नंबर। ठीक है, चलिए अगर अच्छा लग रहा है तो निश्चित रूप से आप जो है क्या कीजिएगा, दूसरे जगह दूसरे ग्रुप में भेजिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना भाई, लाइक बटन नहीं किए हो तो लाइक करेंगे। एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज ए बी सी, बीसीडी के वर्ग, बीसीडी यानी वर्ग एक है, बीसीडी वर्ग नहीं है फिर भी मान लीजिएगा, बीसीडी के क्या है, ऊपर है। तो कह रहा है क्या, ईएबी और 3AB का मान। अब यहां पर ध्यान देना है, अब क्या कर रहा है, ईएबी, ई ए बी, ए हो गया। अब ए ई बी यानी इस एंगल और इस एंगल के बारे में बात की जाए। अब यहाँ पर ध्यान देना है, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक एंगल कितना डिग्री के होता है, तो 60 डिग्री के होता है। और वर्ग में प्रत्येक कोण कितना का होता है, तो 90 डिग्री का हो गया। तो ये दोनों एंगल कितना हो गया, तो 150। अब यहाँ ध्यान देना, अब ये भुजा बराबर है, तो ये क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजा आपस में बराबर हो गई। तो जब ये भुजा तो वर्ग की भी भुजा आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हो गई, ये इसके बराबर है, तो निश्चित रूप से इसके बराबर भी ये होगी। तो यानी भुजा जब बराबर है तो एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये बताइए, अगर इस त्रिभुज को ले लिया जाए, इस त्रिभुज को, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल बराबर कितना होता है, 180। 180 में यह 150 है, कितना बचा, 30। तो निश्चित रूप से 15 होगा और ये भी 15 होगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो अब बताओ, अब ई एंगल ई ए बी 15 डिग्री जोड़ 3, ए बी ये भी 15 है, तो 15 45 और 15 मिलके कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर सी नंबर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है, ज्यादा घुमावदार नहीं है, थोड़ा सा आपको लोगों को सोचना है। आ जाओ अगला क्वेश्चन, ये रेशियो से लिया गया है, ध्यान देना है आप। रेशियो का क्वेश्चन है, पी क्यू रेशियो कितना है, 3:4। क्यू आर कितना है, 4:7। पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर और आर प्लस पी की वैल्यू निकालना है। तो यार गौर से देखो, ये पी रेशियो क्यू
3:4, Q/R 4/7। तो एक बार Q3 है, ठीक है, एक बार Q4 है, एक बार Q4 ही है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो कोई गुना करने की जरूरत नहीं है। PQR बराबर 3/4। अब इसी चीज को P प्लस Q पूछ रहा है, तो P जोड़ Q 3 जोड़ 7, 7 किस में है तो एक एक में खलास, बाकी आप निकाल लेना। P प्लस Q 4 3 7 हो गया, Q प्लस R 7 4 11 हो गया, और R प्लस P 7 3 10 हो गया, 7 11 10 हो गया। चलो भाई आ जाओ, एक क्वेश्चन में दम है, एक क्वेश्चन में दम है। तो यहां पर ध्यान देना, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन ये लिया गया है। अब यहां पर थोड़ा सा कह रहा है कि घटना बी के प्रतिकूल संयोगानुपात, ठीक है, एक होता है बी के अनुकूल संयोगानुपात, एक होता है घटना का प्रतिकूल। तो अब यहां ध्यान देना, कभी भी जैसे ये पी का है बी, ये होता है अनुकूल होता है, मतलब होने की प्रायिकता। अब पी बी डैश नहीं होने की प्रायिकता। तो यहां ध्यान देना, जब यह ऊपर होगा और यह कहां होगा, नीचे होगा, तो इसको बोलते हैं अनुकूल संयोगानुपात। ध्यान रखना तुम लोग, अनुकूल संयोगानुपात। यही चीज उलट जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा नीचे, तो इसी को बोलते हैं प्रतिकूल संयोगानुपात। प्रतिकूल संयोगानुपात बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना, होना पी बी प्लस पी बी डैश, किसी भी चीज का होना और नहीं होना का प्रायिकता हमेशा क्या होता है, एक। तो यहां पर ध्यान देना, तुमको जो है पी ए यूनियन बी बराबर 5/9 है, पी ए यूनियन बी ए डैश यूनियन बी डैश बराबर 13/27 है। तो हमको क्या चाहिए, एक मालूम चल गया पी बी डैश, तो हम एक में से उसको घटा देंगे तो पी भी निकल जाएगा। अब ये निकलेगा, इससे निकल, ध्यान देना। अब यहां ध्यान दो, क्या हो जाएगा, पी, ठीक है, ए डैश यूनियन बी डैश बराबर क्या होगा, फॉर्मूला होता है पी ए डैश प्लस पी बी डैश, यानी नहीं होने की प्रायिकता, माइनस दोनों का नहीं होने की प्रायिकता, ये इंटरसेक्शन बी डैश। अब देखना भाई, मेरे पास तो ये है 13/27, अब पीए है 11/18, तो तुम जानते हो, ध्यान देना, इसको मैं मिटा देता हूं, तुम ये ध्यान देना, इधर ध्यान दो, तुम जानते हो कि पी ए प्लस पी ए डैश बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो पी ए दिया है 11/18 प्लस प्रोबेबिलिटी नहीं होने की प्रायिकता जो है, अब इसको से इसमें घटाएंगे तो पी ए डैश बराबर 18 में से 11 घट के 7/18, यानी ये तो मिल गया, ये निकालना ही है। और ये यहां पर पी ए इंटरसेक्शन बी नहीं है, तो इसका जरूरी है। तो एक चीज ये भी याद रखो, किसी भी चीज का होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1, यानी पी ए यूनियन बी प्लस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश नहीं होने की प्रायिकता बराबर भी 1 हो। तो पी ए यूनियन 5/9 है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, एक में से पी यूनियन बी को घटाएंगे, तो एक में से 5/9 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 4/9 आएगा। अब सबका वैल्यू मालूम चल गया, पी
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश की वैल्यू है 13/27 बराबर पी ए डैश का वैल्यू मैंने निकाल लिया है 7/18। ठीक है, जोड़ पीबी का तो वैल्यू निकालना ही है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू हमको निकल गया 4/। अब सबको इधर लेके हम पहुंच जाते हैं, तो क्या हो गया 13/27 माइनस 7/18 जोड़ 4/9 बराबर हो गया पीबी डैश। अब 18, 27, 9 का एलसीएम आपका 54 हो जाएगा। 18 तिहाई 54, 13 तिहाई 39, नहीं पहले 27, सॉरी बाबू, यहाँ ध्यान दो, 27 दूनी 54, 13 दूनी 26, 18 तिहाई 54, 7 तीर का 21, 9 छक 54, 6 चौका 21 है। अब न छक्का 9 छक 54, 6 चौका 24 बराबर ये हो गया पीबी डैश। बार बोलिए चाहे डैश बोलिए। 26, 24, 50, 50 में से 21 गया 29, यानी पीबी डैश बराबर 29/54। इसको मैं मिटाता हूं, जगह थोड़ा कैलकुलेटिव है ही ये। ठीक है, पीबी डैश बराबर हो गया 24, 26, 50 में से 21 गया 29, 29/54। तब यहां ध्यान देना पीबी डैश, तो पीबी कितना हो जाएगा, नहीं होने की प्रायिकता इतना है, तो होने की प्रायिकता इसमें से इसको घटा देंगे 25/54 हो जाएगा, 25/54। अब यहाँ पर ध्यान देना प्रतिकूल कह रहा है, यानी नहीं वाला ऊपर होगा 29/54 बटा होने वाला नीचे होगा 25/54। अब 54 से 54 कट गया, आपका वैल्यू हो गया 29/25, जो ऑप्शन नंबर बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी नंबर में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में दम था भाई, ये क्वेश्चन में दम था। तो आप लोग जो है ये याद रखेंगे, प्रतिकूल मतलब ए ऊपर ए नीचे, अनुकूल मतलब ए ऊपर और ए कहाँ। ठीक है, आ जाइए। एक कंटेनर ए में स्प्रिट और पानी का 80 लीटर मिश्रण में 7:9 के अनुपात में इस मिश्रण का 20 लीटर दूसरे कंटेनर बी में स्थानांतरित किया जाता है। यानी दो कंटेनर है, एक ए है जिसमें पहले से 80 लीटर है, दूसरा बी है जिसमें से इसमें ट्रांसफर किया गया है 20 लीटर, जिसका रेशियो कितना है 7:9। और इसमें भी ये 80 लीटर में से 20 लीटर गया था, तो इसका भी रेशियो 7:9। कह कि जो 20 लीटर स्थानांतरित कर दिए हैं बी में, फिर ए में 20 लीटर उसके जगह पर पानी भर दिया। तो अब बताओ 20 लीटर चला गया, मुझे एक बात बताना, रेशियो कभी चेंज नहीं होता है, क्वांटिटी घटेगा तो कोई भी रेशियो में चेंजेज नहीं होगा, क्वांटिटी में चेंज हो। तो 80 में 20 चला गया, कितना बचा है 60। इस 60 लीटर में स्प्रिट कितना होगा, तो 7वां हिस्सा है, टोटल हिस्सा 9, 7, 16। फिर उसी तरह 60 है, पानी कितना है, तो 9वां हिस्सा है 16 में। अब ये 60 लीटर में तो इतना हो गया, अब लेकिन फिर 20 लीटर पानी इसमें क्या कर दिया गया है, डाल। अब देखना है कि ये जो 80 लीटर आया इसमें रेशियो कितना है दूध स्प्रिट और पानी। तो काटो, 4 चौका 16, 4 पच्चे 20, 15 चौका 60, 15 सते 105/4 हो गया। इसको काटेंगे, 4 चौका 16, 15, 15 नवा 135/4, जोड़ 20, 20 चौका 80 और 135, 215/4। अब यहाँ ध्यान देना कि इसमें जो 20 लीटर स्थानांतरित कर दिया गया है पानी, उसमें रेशियो ये दोनों का क्या है, यहाँ ध्यान दो, 105/4 और ये है 215/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल, 5 से काटी 21 हो गया, आई हो गया 43। यानी अब जो 80 लीटर बचा है दूध और पानी
पहले स्प्रिट और पानी यानी 20 लीटर डालने के बाद उसमें 21:43 रेशियो में। अब इसमें से फिर 32 लीटर दोबारा जो है डाला गया है। तो ये बताओ, जो 20 लीटर डाले थे तब रेशियो क्या था? 7:9। अब 32 लीटर डाल रहे हैं, अब रेशियो कितना है? 21:43। अब इसमें देख लो, इसी कंटेनर का स्थानांतरित किया जाता है तो कंटेनर बी में पानी और स्प्रिट का अनुपात आपको ज्ञात करने के लिए बोलो। ठीक है, तो पहले यहां पर ध्यान देना, पहले स्प्रिट पानी लिखा है, यहाँ पानी स्प्रिट लिखा है, यानी पानी का पहले रखना है स्प्रिट का। तो अब ये 20 लीटर में ध्यान दो, ये 20 लीटर में, ये 20 लीटर में कितना पानी होगा? तो पानी वाला बाद में है, क्योंकि स्प्रिट पानी का रेशियो बाद में है। 9/16। ठीक है, अब यहाँ पानी का इसमें देख लो कितना है, तो ये 32, पानी कितना है? तो 43। टोटल हिस्सा कितना होगा? तो 43 से 64। ये हो गया पानी का हिस्सा। अब इसी चीज को स्प्रिट देख लो कितना होगा, तो यह 20 गुना कितना हिस्सा? 7वां हिस्सा। कितना में? तो 16। जोड़ जोड़। ठीक है, अब यहां ध्यान देना, 32 हिस्सा में यह 32 यहां लिख देते हैं, कितना स्प्लिट हो जाएगा? तो 21 हिस्सा 64 हिस्सा। अब इसको काट और देख लो कि क्या रेशियो आ रहा है। काटोगे 4 चौका 16, 4 पचे 20, 9 पचे 45/4 जोड़ 32 दूनी 64, यानी 43/2 होगी रेशियो। ये 4 चौका 16, 4 पचे 20, 7 पचे 35/4 जोड़ 32 दूनी 64, 21/2। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये 4 दू कैल्शियम 4 हो जाएगा, 45 यहीं रह जाएगा। इसको जोड़ोगे तो 2 दूनी 4, 43 दूनी 86। अब 6 5 11, नहीं 43 दूनी 86, 6 5 11, 8 4 12, 1 13, यानी 133 31 आ रहा है। 131 किस में है? तो सी नंबर में है। तो अब इसको तुम जोड़ लेना, रेशियो काट लेना, यही आएगा 131 रेशियो 77। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अब यहाँ ध्यान देना, ये भी मत बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बी ने एक थोक विक्रेता से 180 रुपया प्रति केजी की दर से 15 केजी सेव खरीदा। मैंने एक थोक विक्रेता से कोई गया, मैं गया खरीदने, वो हमको 1 केजी के जगह पर 950 ग्राम ही दे रहा है। कितना दे रहा है? 950 ग्राम। 1 केजी 1000 था, हमको 950 ग्राम दिया। हमने क्या किया, सभी सेब को लाया और उसी रेट पर बेच दिया। वो बोला दुकानदार, मान लो जब हम नहीं दूसरे दुकानदार है, हमको चोर नहीं बनाओगे भाई, तो 180 रुपया बोला कि मालिक 180 रुपया पर ही तो बेच रहे हैं, लेकिन ये लपेट लिया था, थोक विक्रेता तो ये भी लपेट दिया उसको। अब 1 केजी की जगह पर कितना दे दिया? 750 ग्राम, यानी 950 ग्राम लाया था, अब किस पर तौल रहा है? 750 ग्राम। तो 950 खरीद के आप 750 ग्राम तुम तौल रहे हो, कितना का मुनाफा कमाया तुम? तो 200 ग्राम। किस पर? तो 750 ग्राम गुना 100, यही उस पूरे लेन देन में अर्जित लाभ हो जाएगा। 0 से 0 काट लोगे, 25 तिहाई 75, 25 चौका 20 चौका 80/3, यानी 26.67% आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर। मतलब 1 केजी के जगह पर उसने दिया 950 ग्राम, हम तोल रहे हैं 750, फायदा कितना का हुआ था? 200। ठीक, चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन जो है। अब यहां ध्यान देना, ताश की एक गद्दी में से प्रतिस्थापन के साथ
एक के बाद एक 3 कार्ड निकाले जाते हैं। मतलब एक कार्ड ताश में कितने पत्ते होते हैं? तो 52 होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? 52। तो एक कार्ड निकाल के फिर उसमें रख दिया गया, फिर दूसरा कार्ड निकाला जा रहा है, फिर रख दिया जा रहा है, फिर तीसरा कार्ड निकाला जा रहा है, फिर रख दिया। ऐसे क्वेश्चन हमेशा किसमें होते हैं? तो गुना में। हमेशा किसमें होंगे? गुना। अब ताश में कितने पत्ते होते हैं? तो 52। कह रहा है कि एक पत्ता निकाले हैं, तो पहला कार्ड जैक। जैक जो है गुलाम को बोला जाता है। जैक किसको बोला जाता है? गुलाम को, जो जे रहता है। तो एक कार्ड जैक, दूसरा बार निकाले हैं तो काला कार्ड, तीसरा बार निकाले हैं तो सम संख्या वाला कार्ड होने की प्रायिकता क्या? तब यहां ध्यान देना, जैक जो होता है वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 के चिड़ी के पत्ती, आपका लाल पान, काला पान और ईट का पत्ती में, सब में एक एक जैक होते हैं। एक इक्का जो एस बोला जाता है, एक बादशाह, एक आपका बेगम। बाकी 1 से लेकर 1 तो हो गई, या 2 से लेकर 10 तक जो है आपका सभी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो अब एक कार्ड जैक निकाले हो तो कार्ड कितनी है तुम्हारे पास? 52। 52 में एक एक का निकाले हो, मतलब एक जैक निकाले हो, तो इसका प्रायिकता हो जाएगा 4/52। टोटल संभावना नीचे और जो पूछा जाता है ऊपर। अब कह रहा है कि दूसरा कार्ड काला कार्ड होना चाहिए। 52 पत्ती में 26 लाल कार्ड होते हैं और 26 काला कार्ड होते हैं। तो यह इसका प्रायिकता कितना हो जाएगा? 26/52। तीसरा कार्ड कह रहा है कि सम संख्या वाला कार्ड। अब देखो सम संख्या कहां से, मतलब इसमें कौन सा हो जाएगा? तो अब मुझे देखना, आपका 2 से स्टार्ट होता है 10 तक रहता है, तो सम संख्या कौन सा होगा? 2, 4, 6, 8। यानी कितने कार्ड हो गए? 5। तो ये बताओ, एक कलर में 5 कार्ड हुए और कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो चारों में कितने हो जाएंगे? 5 चौका 20, यानी 20 कार्ड बटा टोटल 52। इसी को गुना कर दोगे, यही मेरा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। 4 से 13 काट दिए, ठीक है। 26 दूनी 52 हो गया, और 4 पचे 20 और 4 13। ऊपर हो गया आपका 5, नीचे हो गया 13 तरह 169 में 2 से गुना कर देंगे, तो 5/169 दूना कितना हो गया? 338, जो आपका ऑप्शन नंबर ए नंबर। ये जो ताश के प्रश्न जो है, इसमें ताश को ध्यान से देखना है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है कि एक जैक, तो जैक एक निकला, तो जैक है कितने? तो 4 है। सभी पत्ती 4-4 होते हैं, तो वो ऊपर हो गया। कलर में आइएगा तो 26 वो कलर होता है रेड और 26 वो कलर होता है ब्लैक। अगर आपका चीड़ कितना होता है? तो 13 पत्ती होता है। गुलाब आपका लाल पान कितना होता है? तो 13 होता है। काला पान कितना होता है? तो 13 होता है, ठीक है। 13 ईंट का पत्ती होता है। चलो आ जाओ, अगला एक देखो, एक समवृत्त घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात ए है। कह रहा है कि इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ए है, तो इस घनाभ का आयतन ज्ञात करे। क्या ज्ञात करे? तो आयतन, ठीक है। अब देखो, आयतन ज्ञात करोगे तो यही होगा 6x गुना 3x गुना 2x, 6 तिरका 18 दूनी 36, एक्स क्यू निकालना है। 36 में क्या छुपा है? 9। 9 का मल्टीपल यही हो जाएगा। 5 6 11 4 15 नहीं होगा, 4 2 6 नहीं होगा, 8 4 12 नहीं। तो ये आपका जो है अब इसको बेसिक से बनाओगे तो ये हो गया 6x, ये हो गया 3x, ये हो गया 2x। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ यानी 2 इंटू LB, 6 तिरका 18x प्लस BH 3 दूनी 6x प्लस 6 दूनी 12x, और यही बराबर में दिया हुआ है कि तो 1800। 2 से काट देंगे 900 हो जाएगा। अब यहाँ 18 6 24 12 36 x स्क्वायर।
बराबर 900 हो गया। अब काट लो यार, 9 चौका 36, 100 हो गया, 4 से ही काट लिए, 25 मार्क में हो गया। x बराबर वैल्यू हो गया 5, यानी 36 में 5 का क्यू 125 से जब गुना करेंगे तो हमारा 45 हो जाएगा। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन। ये दिया है कि एक ठोस घन जिसके प्रत्येक कोर की लंबाई 48 सेंटीमीटर है को पिघलाया जाता है। इस पिघले हुए घन के बिना किसी अपव्यय के, मतलब कोई पदार्थ व्यय अपव्यय यानी नष्ट नहीं हुआ है, ठोस घन जिनका प्रत्येक आयतन इतना है। कितने छोटे घन, जब भी संख्या निकालना हो तो बड़े के आयतन में छोटे के आयतन से क्या करते हैं, भाग दे। अब बड़ा का आयतन, बड़ा घन 48, यानी 48 गुना 48 गुना 48 बटा छोटे का आयतन, छोटा का आयतन दिया है 64, काट लो। ठीक है, 16 तिहाई 48, 16 चौका 64, 4 से काट दिए 16, 16 तिहाई 48 गुना 48 का स्क्वायर 1728 होता है। या आप ऐसे भी जान जाएंगे कि 48 में जो है आपका 8 का मल्टीपल होना चाहिए, 8 9 72, 1 18 नहीं हुआ, 8 9 72, 2 नहीं हुआ, 8 9 64, 7 नहीं हुआ, 3 अंक देखना है, 8 9 72 1। तो आप ऐसे भी जो है, या 9 का मल्टीपल भी जांच सकते थे। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 8 3 11, 11 7 18 1 19 नहीं होगा, 8 4 12 7 19 1 20 नहीं होगा, 8 1 9 7 16 1 17 नहीं होगा, 8 2 10 7 17 1 18 हो जाएगा। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन। कह कि यदि 6 अंकों की संख्या 24 से विभाजित तो पी क्यू का अधिकतम संभावित मान, तो यहाँ ध्यान देना 11 पी 9 क्यू 4 ये दिया है। तो सबसे पहले 24 को तोड़ेंगे, 3 गुना 8, यानी ऐसे दो भाग में तोड़ना रहता है जिसमें से कुछ भी कॉमन नहीं हो। तो यह 3 से भी विभाज्य होना चाहिए और 8 से। तो सबसे पहले हम 8 से देखें। 8 के रूल रहता है कि अगर तीसरी संख्या विषम हो, तीसरी संख्या क्या हो, विषम हो, तो हम अंतिम अंक में 4 जोड़ देते हैं 2 अंक में और देखते हैं। तो 4 4 8 और एक क्यू 8 हुआ। अंतिम संख्या अगर सम होगा तो केवल 2 अंक में देखा जाता है, अंतिम संख्या विषम हो तो अंतिम 2 अंक में 4 जोड़ कर देखा जाता है। तो क्यू 8 है, अब अधिकतम कह रहा है, तो अधिकतम क्या हो सकता है, 9 9 8 98 में क्या 8 से भाग लगेगा, नहीं, 88 में 8 से भाग लग गया, यानी क्यू बराबर हमको मिल गया 8। इसका गुणनफल कह रहा है, ठीक है, दुगो में फंस जाइएगा, 8 का गुणनफल ये भी होगा ये भी होगा। चलिए पी का निकालते हैं। अब तुम्हारा 11 पी 9, 11 पी 9 और क्यू का वैल्यू जो है वो 8 है 4। अब यह 8 से तो देख लिया, अब किससे देखेंगे, 3 से। तो 3 के लिए जोड़ना है, 1 1 2 9 2 11 8 19 4 23, जोड़ पी बराबर 3। अब इसमें भी अधिकतम मान है, तो अधिकतम मान क्या होगा, 9 रखेंगे, 33 9 32, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 33। अब 8 रखेंगे, 1 30 कटेगा नहीं कटेगा, 7 रखेंगे, 23 7 30, 3 से कट गया, यानी पी का वैल्यू हो गया 7। तो पी का वैल्यू 7। अब कह रहा है कि पी क्यू निकाल, यानी 7 गुना 8 67 है 56, जो ऑप्शन नंबर क्या है, ए नंबर। ठीक है, चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन। इसका मान कह रहा है ज्ञात करने के, तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे, रूट में है, अलग 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 है, हम एक ही में लिख देते हैं। पॉइंट से पॉइंट हट गया, 124 बाटा 264, 279, ए पॉइंट से पॉइंट हट गया, बराबर 594। अब ध्यान दो, काटा लो निकाल लो। अब यहाँ ध्यान दो, काटते हैं, 4 से कटेगा, 4 3 12 31। अब यहाँ देखो, 4 6 24 और 4 6
24, यानी 31 और 66, 31 और 66 यही दिख रहा है, क्योंकि ये भी वहीं आएगा। 9 से काटोगे 9 3 27, 9 एकम 9, 9 छक 54, 5 9 छक 54, 31 दो बार है, एक बार निकलेगा। 66 दो बार है, एक बार निकलेगा। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में दम है, एक क्वेश्चन में दम है। वर्ग अंतराल और उनकी संबंधित बारंबारताओं वाले बराबरता बंटन सारणी के प्रस्तुत आंकड़ों के एक समुच्चय का बहुलक। अब यहाँ फॉर्मूला देखो क्या है। बहुलक बराबर होता क्या है? एल प्लस एल बराबर निचली सीमा, बहुलक वर्ग की निचली सीमा, ठीक है। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। आ जाओ भाई लोग। एल प्लस, अब यहां पर ध्यान देने के F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 होता है, ठीक है, बटा 2F1 माइनस F0 और माइनस F2 गुना गुना H बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? H या L जो भी बोलना है आप बोल सकते हो। H में यही बहुलक वर्ग की चौड़ाई जो होगा या यही H बोला जाता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ध्यान देना, अब इसमें कौन क्या है ये चीज का ध्यान देखो। आंकड़ों के एक समुच्चय का बहुलक, बहुलक तो मिल गया 48.5 बराबर। अब यहाँ ध्यान देना एल, एल बराबर होता है बहुलक वर्ग की निचली सीमा, यानी तुमको एल दिया है 46.5। F1 बराबर होता है, ध्यान देना, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 बराबर होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, यानी F1 बराबर 34 हो गया। F0 बराबर होता है उससे कम, यानी बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाली वर्ग अंतराल की बारंबारता, ये 32 दिया हुआ है। F2 मतलब होता है बहुलक वर्ग से आगे वाला, यानी बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता कितना दिया है? 25 दिया है। और बहुलक वर्ग की चौड़ाई यानी H या D जो भी कहोगे वो निकालना है। तो L बराबर देखो कितना दिया है, L बराबर देखो 46.5, ये हो गया 34 माइनस F0 32 बटा 2F1 यानी 2 गुना 34 माइनस F0 32 माइनस F2 25 और यही H आपको निकालना। तो अब यहां ध्यान देना 48.5 में से 46.5 घटा है, आपका कितना होगा? 2 होगा। 34 में से 32 गया 2। अब यहां ध्यान देना 34 दूनी 68 और 68 अब 25 और 32 57, 68 में से 57 जाएगा 11 आएगा गुना H, और 2 से 2 कट गया 11 न जाएगा, H बराबर क्या हो गया? 11 हो गया। यही आपका पूछ रहा है, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए, फॉर्मूला याद होनी चाहिए, ठीक है। आ जाओ अगला क्वेश्चन। अब यहाँ ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हरि, कमल और ललित ने एक चुनाव लड़ा जिसमें इतना वोट पड़े और कोई भी वोट अवैध नहीं था। कमल को, अब यहाँ ध्यान देना, कमल को जो है कौन कौन है? हरि है, कमल है और ललित है। कितना वोट है? तो 6050। अब कह रहा है कि कमल को ठीक है हरि और ललित द्वारा कुल वोटों का 42% अधिक मिला है, यानी 142 बटा 100। अब काटोगे तो ये 71 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 50। अब यहाँ ध्यान देखना, के रेशियो H प्लस L
बराबर हो जाएगा 71/50। अब तीनों को जोड़ दिया जाए तो कितना यूनिट हो जाएगा? 121 यूनिट। यानी यूनिट में कमल को जो है वह मिला है 71, हरित और ललित को मिला है 50। यानी तीनों का यूनिट में कितना हो गया? 121। और यही दिया है कितना? 6050। अब एक यूनिट बराबर तुम्हारा हो जाएगा 50। अब यहाँ पर ध्यान देना, तुमको निकालना क्या है भाई? तो ललित को डाले से केवल 8%, ललित को 8% वोट मिला है, तो हरि, यानी हरि और ललित का रिलेशन 50 यूनिट बराबर, देखो पहले निकालो कितना हो जाएगा, तो 2500 हो जाएगा। यानी तुम्हारा वोट जो हो गया हरित प्लस ललित का हो गया। अब तुमसे पूछा जा रहा है, ललित को दिया है, हरि को पूछा जा रहा है, तो ललित को कह रहा है कि 8% टोटल का पड़ा है, यानी 6050 का 8% हम निकालेंगे। 0 से 0 कटा, 5 दूनी 10, 5 से 12, 121, 2 से 4, 4 एकम 4 और 12 चौका 48, यानी 484। तो यानी 2500 हरित प्लस ललित में से 484 वोट ललित को पड़ा है, यानी इसमें से इसको घटा दे तो हमारा आंसर हो जाएगा 2016, जो आपका आंसर होगा। यही वोट जो है किसको पड़ा है? हरि को पड़ा। आ जाओ, आज का अंतिम प्रश्न है। बहुत सारा जो है कीड़ा जो है ज्यादा हो गया है भाई लोग, थोड़ा सा 1-2 दिन में सेटअप बढ़िया तैयार कर लेंगे तो वीडियो बढ़िया से जाएगा, इसलिए चैनल थोड़ा सा माफ कीजिएगा आप लोग अगर ऐसा गड़बड़ हो रहा है तो, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, 20%, 25, 35 और 10% की 3 क्रमागत छूटों के बराबर एकल छूट। इसको 2-3 तरीका से बनाया जा सकता है, लेकिन आज तक समय नहीं है, मैं एक ही तरीका बताता हूँ। पहले इसको और इसको ले लीजिए, या इसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लेंगे तो छूट जब एक करना हो तो 20 + 10, 20 × 10, 20 × 10/100, यानी ये 0 से 0 कट जाएगा, 30 में से 2 गया, 28% आपका एकल छूट हो गया। किसका? 20 और 10 का। अब इस 28 को इस 35 के साथ लेके चलो, 28 × 35/100 हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा कितना? 8 × 5 = 13, 3 × 2 = 5, 1 = 6, 63। इसको काटेंगे, 5 × 7 = 35, 20 कटा, 2 दहा के 14, 14 × 7 = 98/10, यानी 9.8, यानी तुम्हारा हो जाएगा 53.2%, जो ऑप्शन नंबर क्या है? सी नंबर है, ठीक है। तो ये जो है पूरा सीजीएल के क्वेश्चन का मैंने जो है आपका डिस्कशन करा दिए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा बीच बीच में जो है प्रॉब्लम हो जा रहा है, आपका 2-4 दिन में जो है नए रूम लेंगे, वहां पर जो है सेटअप तैयार करेंगे, तो आप लोग तत्काल में जो है मैनेज करो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कर देना, ठीक है। ओके, मैं थक चुका हूँ, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद मेरे दोस्त।